हाँ, हड़िया में दूध होगा, हमें तो दूध पी जाता है। और दूध कैसा हो जाता है? पीला दूध हो जाता है। अच्छा, कब देखा आपने, कभी देखा आपने हाँ, जीवन देखो में? है, अपने जीवन में देखो, अपने आँखें से। हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव हुसैनपुरा, जो हमारे ही गांव से कुछ दूरी पर पड़ता है। यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठा है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। आइए उस घर को सुरक्षित करते हैं। भाई घर तो बड़ा सुंदर बना रखो है, पेड़ पौधन थे। अरे ये तो कोई घर है। एक बार और कोबरा निकलो यहाँ पे, निकलो उधर। हाँ, उस वाले में। तो दोस्तों आ चुके हैं घर के अंदर, और यहाँ देखिए घर काफ़ी साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है, और काफ़ी बगीचा टाइप का बना रखा है। काफ़ी सारे पेड़ भी है घर के अंदर। तो ऐसी जगह पर बरसात का सीज़न है, देखो सांपों का भी आना लाजमी है, और कहीं घर के अंदर छुप करके सांप बैठा है। यहाँ आइए आपको दिखलाते हैं। अम्मा एक बार और निकलो। अच्छा, तो कैमरामैन दिखलाइएगा। देखिए इस तरह से जब संदूक बंदूक के आसपास, दोस्तों इस तरह से संदूक बंदूक के आसपास जो हम कूड़ा कचरा रखते हैं, उनमें सांपों को छुपने के लिए ऐसी ही कोई ना कोई जगह मिल ही जाती है। खड़े हो, कोबरा है। लाओ स्टिक देना, ले लो टॉर्च लाओ। बस कुछ मत कर, कुछ मत कर। चल रुक जाओ, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जाओगे। एक रात पहले और अपने हाथ में ले ले। ऐसा रख। रुक, पहले बोल रहे। दोस्तों देखिएगा, इस वक्त ये जो सांप है काफ़ी गुस्से में है और एक्टिव है, और इस उम्र के जो सांप होते हैं काफ़ी ज़्यादा अटैकफुल होते हैं। ये सांप अपने आसपास किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये अपने आसपास किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनके नज़दीक कोई भी चीज़ जाती है तो ये तुरंत जो है अटैक कर देते हैं। तो चलिए इसको हम बाहर लेके आते हैं और लोगों को दिखलाते हैं, और इसके बारे में जो भी कुछ खास जानकारी है उसे लोगों को देने की कोशिश करते हैं। चलो हट जा भाई, दूर हट जा, पहले जगह खाली कर दो यहाँ तो बिल्कुल।
आंगन में ले लेते हैं, बाहर चलो है। तो दोस्तों देखिएगा, ये है कोबरा सांप, जिसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का नाम दिया गया है। और इसका नाम इसको इसलिए दिया गया है, ये देखिए इसके पीछे जो दो आँख सी बनी हुई होती हैं, ये एक चश्मे का निशान होता है। और इसी निशान को लेकर के इसके लिए नाम दिया गया है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये भारत का बहुत ही जहरीला सांप होता है। अगर ऐसा सांप किसी को काट लेता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत ही कम समय इंसान के पास बचता है। बहुत तेज़ी से इसका जहर इंसान के शरीर में फैल जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। अगर इससे बचना है, ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट को अगर हमें बचाना है, तो दोस्तों हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होता है। और हॉस्पिटल ऐसे में जाना होता है जहां वेंटिलेटर उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसा सांप जब किसी को काटता है तो बहुत तेज़ी से इंसान का गला जो है बंद होने को जाता है, जिससे सांस का आना जाना बंद हो जाता है। तो उस वक्त वेंटिलेटर काफ़ी ज़्यादा उस पेशेंट के लिए मददगार होता है। वेंटिलेटर द्वारा इंसान के फेफड़ों में डायरेक्ट ऑक्सीजन का आवागमन शुरू हो जाता है, तो उससे इंसान की जान जो है बची रहती है और इलाज कराने का वक्त है जो ज़्यादा जो है इंसान के लिए मिल जाता है। और देखिएगा, ये सांप जो इस एज में है, इस एज के जो भी सांप होते हैं बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैकफुल होते हैं। देखिए जैसे इसके आसपास कोई भी चीज़ जाती है, ये क्या करता है, उस पर इस तरह से अटैक कर देता है। जैसे ही अगर किसी घर में किसी सामान में छुपा बैठा है और हमें ये नहीं दिखा, हमने कोई हाथ इसकी ओर बढ़ाया सामान लेने के लिए, तो ये तुरंत क्या करेगा, उस पर इस तरह से मुंह मार देगा ऐसे। देखिएगा। और दोस्तों इस सांप की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये होती हैं कि ये इतना ख़तरनाक तो है, लेकिन इसकी कुछ खूबी ये है कि ये सांप पहली बार में किसी को नहीं काटता है। अगर गलती से इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाता है तो ये पहले एक खाली वाइड करता है, एक फुंकार मारता है, आपको बताने की मतलब कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरी तरफ ना आए। तो ये खाली वाइड भी करता है। देखिएगा इस तरह से, ये ऐसा नहीं कि अभी इसने मुझे काट ही लिया हो, ये खाली वाइड, सिर्फ इसने मुँह मारा है और मुँह मारते ही ये बताना चाहता है कि इधर मैं हूँ। इसने दांत नहीं गाड़े, जिस वक्त ये दांत गाड़ेगा तो जूते को पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं। तो ये बताने की भी कोशिश करता है कि भाई इधर मत आओ, इधर मैं हूँ। लेकिन फिर भी इंसान का इस पर पैर वगैरह रख जाता है और ये पिच जाता है या दब जाता है, तो फिर ये अपने आप को छुड़ाने के लिए काट ही लेता है, मुँह मार ही देता है। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। दूध पिला हैं ये अम्मा की बात सुनो, क्या अम्मा क्या कह रही है। हाँ अम्मा एक बार और बताओ फिर से, कैसे दूध पिला पिला के पाला है। अच्छा ये, अच्छा ये भी एक नई बात मैं अभी बात करूंगा आपसे, एक मिनट रुको। है पी लो, दूध है जाता है। दोस्तों अम्मा जी से बात करते हैं, अम्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं सांप के बारे में। हाँ अम्मा बताइएगा। ये बताओ कि अभी क्या कह रही थी, आपके दूध पी जाता है? हाँ हड़िया में दूध होगा, हमें तो दूध पी जाता है। और दूध कैसा हो जाता है? पीला दूध हो जाता है। अच्छा कब देखा आपने, कभी देखा आपने? हाँ जीवन देखो, अपने जीवन में देखो अपने आँखों से। हाँ अच्छा दोस्तों पहले भाई दूध रहते दूधिया ना आए पहले। हाँ हाँ अपने मायके देखो, मैंने दूध ऐसा तो नहीं वो ज्यादा हड़िया में ज्यादा ओटने की वजह से पीला हो जाता हो? मलाई बिल्कुल ना छोड़ेगा, मलाई भी खा जाता है? मलाई खा के दूध पी रहा है जाता है। अम्मा आपने भी ऐसा महसूस किया? हमारे जंगल में चले जाते देखो हाँ पल्लू बढ़िया मेरे दूध हमारे आठ दिन है मैं बिटिया के
मुंह पे वो पहले दुपल्लू बढ़ आपको किसी को लगता है कि सांप दूध पी जाता है? हैं? बताओगे कोई? लगता है? मैं बताऊं उनका दुपल्लू मढ़िया में गड्ढा उड़ती है कच्ची। हाँ, एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब बताइएगा जरा। जानकारी इस बारे में है? हमें जानकारी नहीं है इस बारे सांप में। दूध पी जाता हो हड़िया में से? पीता होगा, अब हमारे फिलहाल तो हमारे सामने पिया नहीं है। अच्छा, कभी नहीं देखा है? तो दोस्तों ये भी कह रहे हैं नहीं देखा, पर अम्मा जी इस बात को मानने वाली नहीं है बिल्कुल भी। उनको हम कितना भी समझाएं। अम्मा देखो, एक मैं फिर से समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है, आप अपने जो नाती पोते हैं उनको आप बताओगी तो वो इसी तरह की बातों को अपने मन में बिठा लेंगे और पूरी ज़िंदगी उनके दिमाग से बात नहीं निकलेगी। लेकिन सच बात यह है कि सांप किसी भी हालत में भूखा मर जाएगा लेकिन दूध नहीं पी सकता। सांप सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव है जो किसी पक्षी के अंडे खाने में सक्षम है, चिड़िया को खाने में सक्षम है, मेढक को खाने में, चूहे को खाने में, सांप को खाने में, है गिलहरी को खाने में, वो इनको खा सकता है। लेकिन सांप भूखा मर जाएगा, ना तो तुम्हारी मलाई खाएगा, ना ही दूध को पिएगा, ना सब्जी खाएगा, ना रोटी खाएगा। ठीक है? वो बरुआओं ने तो अंधविश्वास फैलाया है। आजकल हमारे देश में इतनी सारी मौतें हो रही हैं तो ये सब बरुआओं का तो करा धरा है ही है कि बहन जी घी दे दो हमें, कि दूध दे दो हमें, कि 1.25 लीटर दूध हम नागराज को पिलाएंगे। ये सब बेकार की बात है। सांप सिर्फ और सिर्फ एक मांसाहारी जीव है जो जिंदे जीवों को खा करके अपनी भूख को मिटाता है, ना कि किसी तरह का घी या दूध, मलाई, मठा फटा, दही भाई वो कुछ नहीं खाता। वो ऐसी चीज को नहीं खाता है दोस्तों। दुपल्लू मढ़िया ये हमारी कौन पी दूंगे? नौरा पी जाते होंगे, नौरा और सांप पी जाते होंगे। अम्मा का कहना है कि उसमें से नौरा दूध पी जाते होंगे या सांप पी जाते होंगे। अभी भी ये वहम है। चलिए दोस्तों, मैं इनको समझा नहीं सकता, मेरी क्या मिसाइल है। हमारे देश में इतने सारे स्नेक सेवर हैं, वो सब समझाने का काम कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है तो मेरी ही बस की कहाँ से होगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।